मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कक्षा 10वीं का काव्य खंड से आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जी हाँ, बहुत अच्छा चैप्टर है ये काव्य खंड से, जिसके लेखक है तुलसीदास जी। प्यारे बच्चों, अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप सबने या बहुत मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा कि हमारे टीवी पर डीडी नेशनल पर एक सीरियल आता था रामायण, और शायद रामायण के नाम से आप सभी परिचित भी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसे रामायण या भगवान राम के बारे में ना पता हो। हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। ये बहुत ही प्राचीन एक धार्मिक ग्रंथ भी है, और साथ ही साथ भक्ति काल के हमारे सबसे अमर कवि मैं कहता हूं तुलसीदास जी को। उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य परंपरा को जितनी समृद्धि दी है, वो आज हमारे हिंदी साहित्य की धरोहर है। तो हमारे चैप्टर में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद श्री रामचरितमानस के बालकांड से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग को निकाल करके, जो कि हमारे आज के दैनिक जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है, उस प्रसंग को निकाल करके सीबीएसई ने हम सबके लिए यहाँ पर शामिल किया है। आइए हम उससे पढ़ने से पहले तुलसीदास जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लें। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। सन 1532 के आसपास माना जाता है कि उनका जन्म हुआ, और कुछ लोग एटा जिले में भी आपका जन्म हुआ था, ऐसा मानते हैं। आपका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही आपके माता पिता से बिछोह हो गया था, अर्थात वो इन्हें छोड़ करके चले गए थे, और गुरु की कृपा से आपको राम भक्ति का मार्ग मिला, और ऐसी राम भक्ति की इन्होंने कि जीवन भर ये भगवान राम के ही होकर रह गए, उनके अनन्य भक्त होकर रह गए, और भगवान राम की संपूर्ण लीला का वर्णन उन्होंने अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस में किया है। राम भक्ति की परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। श्री रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है, बहुत अनुपम उदाहरण है, और आज भी हिंदी साहित्य में ये कृति अजर और अमर मानी जाती है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। आखिर राम क्या है, तुलसीदास जी के राम क्या है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से इस महाकाव्य में दिखाया गया है। इस छोटे से प्रसंग में भी, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, इसमें भी हम भगवान राम के बारे में जाएंगे। तुलसी के राम कैसे थे? तो तुलसी के राम जो है मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक थे, जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, प्रेम, विनय, करुणा और आदर्शों की स्थापना की है। समाज में वे आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं। भगवान राम शील, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं। श्री रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। वैसे तो ये पूरे भारत में लोकप्रिय है, और जब से रामायण सीरियल के रूप में आया है, टीवी में आया है, तब से तो बहुत हर पीढ़ी के लोगों ने इसे पसंद किया, और पूरे देश में ये सबसे लोकप्रिय धारावाहिक भी माना गया। तो रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावतली और विनय पत्रिका आदि तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में उनका समान अधिकार था, और ऐसा माना जाता है कि सन 1623 ईस्वी में काशी में तुलसीदास जी का देहावसान हो गया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना है अवधी में की, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की, और उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। इस तरह से हम ये जानते हैं कि तुलसीदास जी एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। सभी भाषाओं में, तात्कालिक जो प्रचलित भाषाएं थी, उनमें उनका बराबर का दखल था। सभी भाषाओं के वे ज्ञाता थे। श्री रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है,
और बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरि गीतिका और अन्य छंद भी इसमें पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की जो रचना है वो गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। इस प्रकार तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं और हम सभी आज उनकी एक शानदार रचना जो कि श्री रामचरितमानस में बालकांड से ली गई है उसकी ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को समझने के लिए, इस कविता को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस पौराणिक कथा से परिचित हो जाए, उस संदर्भ से परिचित हो जाए जहां पर जिससे ये संबंधित है। होता यह है कि भगवान शंकर का दिया हुआ एक धनुष राजा जनक जी के पास है और जनक जी सीता मैया के स्वयंवर के लिए कठिन शर्त रखते हैं कि जो भी उस धनुष को उठाएगा उसका विवाह सीता मैया के साथ होगा। तो भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु के साथ उस धनुष यज्ञ को देखने पहुंचते हैं और कुछ वहां पर ऐसी बातें होती हैं, संयोग से उस धनुष को भगवान रामचंद्र जी ही भंग कर देते हैं। भगवान रामचंद्र जी के हाथों जब वो धनुष टूट जाता है तो वो कुछ साधारण धनुष तो था नहीं। जब धनुष टूटता है तो पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत तेज बिजली और बहुत कड़ाके की आवाज होती है और उनके परम भक्त शंकर भगवान के परशुराम जी अपने ध्यान में मगन रहते इस आवाज को सुनकर अचानक चौंक जाते हैं और अपनी शक्ति से वो जान जाते हैं कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया गया है। बड़े क्रोध में उभर जाते हैं कि किसने ये दुष्कर कार्य किया है, किसने ऐसा काम किया है, और वो तत्काल जनक जी की सभा में आ पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रसंग है। परशुराम बहुत क्रोधी संत माने जाते हैं और बहुत शक्तिशाली भी थे, बाहुबली थे, बहुत ज्यादा उनके भुजाओं में शक्ति थी, उन्हें अद्वितीय शक्तियां प्राप्त थी। ऐसा माना जाता है वो भी ईश्वर के ही एक अवतार थे। भगवान राम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने कुछ कारणवश यहाँ पर इस संसार में मानव जन्म लिया था और लक्ष्मण जी उनके साथी जो कि शेषनाग का अवतार थे। तो 3 चरित्र यहाँ पर प्रमुख है और बड़ा सुंदर दर्शन है इसमें। भगवान राम एक चरित्र है जो बहुत विनम्र है, बहुत संयमी और मर्यादित आचरण करने वाले नायक हैं। वहीं उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत, बहुत क्रोधी और उत्तेजित होने वाले उनके छोटे भाई हैं। और तीसरा जो चरित्र है वो है परशुराम जी का, वो भी महाक्रोधी संत माने जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा चित्रण हम आने वाले इसमें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अंश है श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया हुआ, जिसमें सीता स्वयंवर में भगवान राम जब शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो मुनि परशुराम जी को जब ये समाचार मिला वे क्रोधित होकर वहां पहुंच गए। अब शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, एकदम कांपने लगते हैं, क्रोध के मारे थर थर कांपने लगते हैं। और इसी समय भगवान राम विनय से, बहुत ही विनम्रता से विश्वामित्र को समझाने पर भगवान राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका गुस्सा शांत होता है। और इस बीच में ये तो समापन हुआ कि भगवान राम अच्छे वचन कहते हैं और जब उनका क्रोध शांत होता है तो अपने मन की शक्ति से वे भगवान राम को पहचान पाते हैं। लेकिन इस बीच में राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ, जो प्रसंग हुआ, उसे ही इसमें बताया गया है कि परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों को बराबरी से जवाब लक्ष्मण जी व्यंग भर से देते हैं, व्यंग भरे वचनों से देते हैं। और इस पूरे पाठ का जो सार है वो यही है कि हमें भगवान राम से मर्यादा की शिक्षा लेनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से ही हम जीवन में सही निर्णय कर सकते हैं। क्रोध में हमें सामने खड़े हुए व्यक्ति का भी ज्ञान नहीं रहता। भगवान परशुराम जी जिनकी आराधना करते हैं, स्वयं प्रभु उनके सामने थे, लेकिन जब वो क्रोध में थे वो नहीं पहचान पाते। जैसे ही उनका क्रोध शांत होता है उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, सत्य का बोध हो जाता है।
तो हमें ये कहानी, ये जो अंश है काव्य खंड का, यही सिखाता है कि हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, हमें क्रोध से बचना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने प्रारंभ की ये जो किया है, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई यही क्यों एक उदास तुम्हारा, आए सुकाह कहे किन मोही, सुने साई बोले मुनि कोही। भगवान परशुराम जी को बहुत क्रोधित जान करके रामचंद्र जी बड़े विनय के साथ शांत भाव से परशुराम जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे नाथ, उनकी विनम्रता देखिए भगवान रामचंद्र जी की, और क्रोध से भरे व्यक्ति का सामना कैसे करना चाहिए ये हमें भगवान रामचंद्र जी से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई यही केहू एक उदास तुम्हारा। हे प्रभु, शंभु के धनुष को, शंभु माने भगवान, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला या जिससे वो टूट गया है, वो कोई ना कोई आपका ही दास होगा, उससे गलती से ये कार्य हो गया होगा। आये सुकाह कहे कि न मोही, सुनिर साई बोले मुनि कोही। हे मुनिवर, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है ये मुझे कृपा कर बताइए। तो मुनि कोही, वो मुनि जो है क्रोध से भर गए। सुनिर साई अर्थात गुस्से में आकर उन्होंने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाए, अरि करनी करी करिय लड़ाए, सुने राम जे शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सूर्य पुमोरा। और बड़े क्रोध में थे परशुराम जी। उन्होंने तुरंत भगवान राम के विनय का उनके उत्तर दिया कि सुनो राम, सेवक वो होता है जिसका धर्म होता है सेवा करना। सेवक जो है कभी लड़ाई करने वाले कार्य नहीं करता, अपने स्वामी के प्रति उसकी निष्ठा होती है। और सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है ना, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु माने दुश्मन, वो सहस बाहु की तरह, सहस बाहु सबसे बड़ा दुश्मन था। उनकी अपनी एक कथा है, परशुराम जी के पिता को उसने मार दिया था उनकी माता को, और ऐसा एक उनका विचित्र सा प्रसंग है, हम उस पर नहीं जाते हैं। सहस बाहु सबसे बड़ा शत्रु था परशुराम जी का, और वो कहते हैं कि सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। और फिर वो घोषणा करते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो चुपचाप इस राजसभा में अलग से निकलकर मेरे पास आ जाए। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा, सुनि मुनि भजन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरे लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता गई हेतु, सुनिर साई कह भृगु कुल केतु। अब वो कहते हैं कि जो भी राजा ने ये काम किया है इस सभा का, वो बाकी लोगों से अलग आ जाए, ताकि उसका दंड इस कार्य का मैं उसे अलग से दे दूंगा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, इस राज समाज से वो अलग निकल कर आ जाए। नत मारे जई है सब राजा, और नहीं होगा अपने आप वो बाहर निकल आएगा दोषी, अपना दोष स्वीकार करके, तो मैं समस्त राजाओं को मार दूंगा। नत मारे जई है सब राजा। और जब क्रोध से परशुराम जी ये घोषणा कर रहे थे, ये सबको डरा रहे थे, धमका रहे थे, तो लखन लाल जी भगवान राम के पीछे खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बड़ा सरल भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुनि वचन को सुनकर के लखन मुस्काने लगे और बोले, थोड़ा सा अपमानजनक भाषा में, थोड़ा व्यंग करते हुए उन्होंने कहा, बोले परशु धरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। हे मुनिवर, मैं क्षमा चाहता हूँ,
लेकिन हमने बचपन में खेलते हुए न जाने कितने धनुष को तोड़ दिया था। बहु धनुही माने बहुत से धनुष तोड़ी लड़काई। अपने लड़कपन में खेलते समय बाल्यकाल में हमने न जाने कितने धनुषों को तोड़ा, लेकिन कबहू न सिर सकीनी गुस्साई। और आपने उस समय तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया, कभी आके हमें नहीं डराया, कभी आके हमें नहीं धमकाया। यही धनु पर ममता के हेतु, आखिर इसी धनुष पे आपकी ऐसी क्या ममता है? ऐसा थोड़ा अपमानजनक एक व्यंग उन्होंने लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर किया। मुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु, और भृगुकुल केतु अर्थात लक्ष्मण जी के इस व्यंग को सुन करके और उनका जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है, और बड़े गुस्से में वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, हे राजकुमार लगता है तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, इसीलिए तुम बोल जो है तुम्हारे बोल संभाल कर नहीं बोल रहे हो, बड़े अपमानजनक शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, एक साधारण धनुष से आप भगवान शंकर के धनुष की तुलना कर रहे हो तुम, जिसकी महिमा पूरा संसार जानता है भगवान शंकर के धनुष की, और तुम उसे एक साधारण धनुष के साथ उसकी तुलना कर रहे। परशुराम जी के इन संबोधन को सुन करके कि शिव धनुष की महिमा पूरा संसार जानता है और तू बालक अब काल के बस में है, ऐसा लगता है कि तेरी मृत्यु बहुत निकट है, इसे सुन करके लखन लाल जी थोड़े से और मुस्कुरा देते हैं। और थोड़ी और व्यंग्योक्ति उनकी देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोषु। अर्थात लखन लाल जी फिर से विश्वामित्र जी से बात करते हैं, उनके बातों का जवाब देते हैं कि हे मुनिवर आप तो बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अरे मुनिवर आप तो बिना मतलब ही क्रोध कर रहे हैं, सुनिए सारे धनुष एक जैसे होते हैं और धनुष में कोई अंतर नहीं होता, ये हमारी बात आप भी मान लीजिए। और का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और मान लीजिए धनुष टूट भी गया, कोई शंकर जी का ही धनुष होगा, महान धनुष होगा, अब टूट गया तो इससे क्या हानि हो गई, और ये तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोषु। आप अकारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं, भगवान राम का कोई इसमें दोष नहीं है, ये तो छूते इतना पुराना धनुष था कि वो उठाते ही टूट गया अपने आप, स्वतः उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते समय कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो गई जिसके कारण आप इतना क्रोध कर रहे हैं। हे मुनिवर आपके क्रोध का कोई मुझे औचित्य नजर नहीं आता। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर उस सभा में सारा सन्नाटा छाया है, क्योंकि सारे राजा परशुराम जी के क्रोध से परिचित थे, उनके बल से परिचित थे, सब किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। और राजकुमार लक्ष्मण जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो सब डर के मारे कांप रहे थे। और उसकी इस लड़काई को देख करके परशुराम जी अपने परसे, वो अक्सर एक अस्त्र रखते थे, एक लंबा सा नुकीला सा अस्त्र था जिसे परसा कहा जाता है, और उसी के नाम से इनका नाम भी था परशुराम, क्योंकि हमेशा वो परसा अपने पास रखते थे। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति गोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी और क्रोध से भर जाते हैं। अपने अस्त्र की ओर देख करके वो कहते हैं कि अरे बालक,
तू शायद मेरा नाम नहीं जानता, तूने मेरे बारे में नहीं सुना है। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। शायद तू मुझसे परिचित नहीं है कि परशुराम कौन है। तूने मेरी कहानियां नहीं सुनी है। शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना, मेरे पराक्रम को तू नहीं जानता। और बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, तू एक छोटा सा बालक है, ये मान करके, ये जान करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अभी तक तुझे मैंने जीवित छोड़ा हुआ है। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। और तुम अभी तक जीवित हो तो तुम मुझे एक साधारण सा योगी या एक मुनि, साधारण संत समझ रहे हो। और सुनो मैं कौन हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अब अपने मुंह से परशुराम जी बता रहे हैं क्रोध से भरे हुए कि मैं बाल ब्रह्मचारी परशुराम हूं। सुनो, मैं बहुत क्रोध करने वाला, मेरा क्रोध इस संसार में कोई नहीं सह सकता। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। संसार के सारे क्षत्रियों का मैंने अपने बाहुबल से वध कर दिया था और पूरी भूमि जीत ली, और जीत करके मैंने राजाओं को वापस कर दी। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। और मैंने 21 बार बार अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को जीत लिया, सारे क्षत्रिय राजाओं का वध किया है। और उसके बाद मैंने लोभवश ऐसा नहीं किया, विपुल बार, अनेकों बार मही देवन दिन्नी, राजाओं को अपनी जीती हुई भूमि सौंप दी, राजा बनाए। अर्थात इस संसार में सारे राजा मैंने बना दिए। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अरे सुनो बालक, अगर तुमको इतनी कथाएं मेरी नहीं मालूम है तो तुम मेरे इस घनघोर परशु को देख लो, मेरे अस्त्र को देख लो, तुम्हें डर लगने लगेगा। मातु पिता ही नहीं जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन गेयर भगदलन, परशु मोर अति घोर। और अपना परसा दिखाते हुए, चमकता हुआ वो अस्त्र दिखाते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, सुनो बालक, तुमको ये अस्त्र देखकर डर नहीं लगता? अपने माता पिता का ध्यान कर लो बालक। और ये जो मेरे परशु का तेज, इस अस्त्र को तुम नहीं जानते। इसने गर्भ में, मतलब जीवित तो राजाओं की बात छोड़ो, जो गर्भ में है वो बालक भी इसकी चमक देख करके गर्भ में ही ये परशु उनका नाश कर सकता है, उनकी मृत्यु कर सकता है। इतना भयंकर मेरा परशु है। तो तुम मुझे क्रोध मत दिलाओ, चुपचाप उस राजा को सामने कर दो। ऐसा परशुराम जी अपने क्रोध से कहते हैं।